चलिए दोस्तों, आज मैथ के टॉप 10 क्वेश्चन करेंगे और यहाँ पर हर एक क्वेश्चन के ट्रिक जानने की कोशिश करेंगे जिससे कि आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से उड़ा दें। आज मैं आपको रुपए से रिलेटेड क्वेश्चन कराने वाला हूँ। देखिए, सिक्कों की संख्या आपको दे रखी होती है, कभी तो कुल राशि निकलवाता है, कभी सिक्कों की संख्या निकलवाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम मात्र 5 से 10 सेकंड में कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि आपको इस तरीके की वीडियो मिलती रहे। देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया। बेहतरीन क्वेश्चन। एक थैली में 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्कों की संख्या दे रखी है अनुपात में 5:7 और 8 के अनुपात में, जिनका कुल मूल्य मतलब टोटल जो वैल्यू है 1250 रुपए है। थैली में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए देखिए, थैली के अंदर 2 रुपए के कुछ सिक्के, 5 रुपए के और 10 रुपए के। 2 रुपए के कितने सिक्के हैं अनुपात में? यहां पर अनुपात दे रखा है 5। यहां पर लिखेंगे नंबर ऑफ कॉइन्स। ओके, 5 के कितने सिक्के अनुपात में? 7। ओके, और 10 के 8 अनुपात में। यहां से हम अब वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू क्या होती है? टोटल राशि। 2 के अगर 5 सिक्के हों तो 10 रुपए आएंगे अनुपात में, लेकिन अनुपात में आएंगे, ओके, एक्चुअल नहीं है। 5 सत्ते 35 और 8 ढाई 80। ये टोटल राशि निकलकर आ गई। ये टोटल कितना हुआ? 125 अनुपात में, लेकिन एक्चुअल में कितना दे रखा है? 1250। ओके, तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या आएगी? 1 बराबर 10। आपसे क्या पूछा है? 5 के कितने सिक्के हैं? तो 5 का अनुपात क्या? 7। भाई ये सिक्कों की संख्या ही तो है। तो 5 के कितने सिक्के हैं? अगर 1 अनुपात की वैल्यू 10 है तो 7 की कितनी होगी? 7 ढाई 70। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2017 में पूछा गया। बेहतरीन क्वेश्चन। चलिए, एक बैग में 10 रुपए, 20 रुपए तथा 50 रुपए के नोट 1, 3, 5 के अनुपात में। ये नोटों की संख्या है। ओके, यदि बैग में रखी गई कुल राशि 1920 रुपए है तो 20 के नोटों की कुल संख्या कितनी होगी? बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत आसान। देखिए, बैग के अंदर 10 रुपए के नोट है, 20 रुपए के और 50 रुपए के। ओके, नंबर ऑफ कॉइन्स लिखो या फिर नोटों की संख्या। ठीक है, तो यहां पर अनुपात क्या दे रखा है? 10 के नोट 1 अनुपात में, 20 के 3 अनुपात में। ये नोटों की संख्या है। 10 के इतने नोट हैं, 20 के इतने नोट हैं और 50 के 5 नोट हैं अनुपात में। एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल बाद में निकालेंगे। अब देखिए, यहां से वैल्यू निकालते हैं। राशि कितनी बनी? वैल्यू, मान। 10 की 1 से गुणा करोगे 10 आएगा। ओके, अनुपात में पैसे आ गए, ये रुपए निकल कर आ गए। इसकी इससे गुणा करो 60 आएगा, इसकी इससे करो 250। यह आपकी राशि निकलकर आ गई। ये इतने रुपए बने, ये इतने, ये इतने। टोटल कितने हुए? 320। ओके, अनुपात में। एक्चुअल में कितने दे रखे हैं? 1920। तो 1 अनुपात की वैल्यू क्या आएगी? यहां पर कितने से कटेगा? 6 से। ओके, तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? 6। आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है 20 के कितने नोट हैं। 20 का अनुपात क्या? 3। 1 की वैल्यू 6 तो 3 की वैल्यू 18 होगी। तो ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आरआरबी ग्रुप डी 2018 में पूछा गया। बेहतरीन क्वेश्चन। रमेश के पास 50 पैसे, 1 रुपए और 5 रुपए के सिक्के क्रम से 2:3:5 के अनुपात में है। उसके पास कुल रकम जो टोटल वैल्यू है 116 रुपया, उसके पास 50 पैसे के कितने सिक्के हैं? बेहतरीन क्वेश्चन। देखिए, रमेश के पास 50 पैसे के सिक्के हैं, 1 रुपए के
और 5 रुपए के। ओके, ये पैसे हैं, इनको रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। या तो इसको 0.5 लिख लो, ठीक है, या बाद में कर लेंगे। अच्छा, नंबर ऑफ कॉइन्स क्या दे रखे हैं, इसके कितने 2 अनुपात में। 1 रुपए के कितने सिक्के हैं 3 अनुपात में। 5 रुपए के 5 हैं अनुपात में। ओके, अब यहां से वैल्यू निकालते हैं, कितनी राशि हुई। अगर 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 1 रुपया बनेगा। ओके, गुणा करने पर यहां पर 3 रुपए, यहां पर 5 पंजे 25, टोटल कितनी राशि हुई 29। ओके, अनुपात में। लेकिन एक्चुअल में कितनी दे रखी है 116। इससे काटोगे कितना आएगा, 1 अनुपात की वैल्यू 4। आपसे पूछा है 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। देखिए 50 पैसे के 2 सिक्के हैं अनुपात में, 1 की वैल्यू 4 है तो 2 की 8 होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन यहां पर आपका डी बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आरआरबी एनटीपीसी 2021 में पूछा गया है, बेहतरीन क्वेश्चन। क्या कहता है, एक बॉक्स में 110 रुपए रखे हुए हैं, जिसमें 1, 2, 3 के अनुपात में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्के शामिल है। ठीक है, यह कहता है 50 पैसे के सिक्कों की कितनी संख्या होगी। बेहतरीन क्वेश्चन, कैसे करना होगा देखिए। बॉक्स में 1 रुपए के सिक्के हैं, ओके, 50 पैसे के और 25 पैसे के। इनको रुपए में कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि यहां पर जो टोटल वैल्यू है वो रुपए में है 110 रुपए। ओके, तो पैसे को रुपए में कन्वर्ट करना होगा। अच्छा, नंबर ऑफ कॉइन्स, सिक्कों की संख्या अनुपात में दे रखी है 1 अनुपात 2 अनुपात 3। ओके, अब यहां से वैल्यू निकाल लेते हैं, कितनी राशि बनेगी। 1 की 1 से गुणा होगी, 1 रुपया अनुपात में। ओके, अगर 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 1 रुपया बनेगा। ओके, अनुपात में। 25 पैसे के 3 सिक्के हैं तो 75 पैसे बनेंगे, लेकिन हमें रुपए बनाने हैं तो 0.75 लिखना होगा। अब यहां पर क्या कह रखा है, यहां पर 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। चलिए, ये टोटल कितना हुआ, टोटल राशि 2.75। ओके, बराबर किसके होगा 110 के। इससे इसको काटोगे तो कितना आएगा, यहां पर देखिए कितना आएगा, यहां पर आने वाला है 40। 1 अनुपात की वैल्यू कितनी आएगी 40। ओके, आपसे क्या पूछा है 50 पैसे के कितने सिक्के होंगे, तो 50 पैसे का क्या अनुपात दे रखा है, संख्या का 2। तो 1 की वैल्यू 40 है तो 2 की 80 होगी। तो 50 पैसे के कुल कितने सिक्के होंगे 80। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को कर लेते हैं। अब देखिए यह क्वेश्चन आपसे आरआरबी एनटीपीसी 2022 में पूछा गया है। एक थैली में 2 रुपए, 5 रुपए और 10 रुपए के सिक्के 5, 7, 8 के अनुपात में, जिनका कुल मूल्य 1250 रुपया। थैली में 5 रुपए के सिक्कों की संख्या क्या होगी। बेहतरीन क्वेश्चन, ये मैंने आपको पहले भी कराया है, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। आरआरबी ग्रुप डी 2022 में पूछा गया है। कृष्णा के पास 1/4, 1/2, 1/2 के अनुपात में 1 रुपए, 50 पैसे और 25 पैसे के कुछ सिक्के हैं। यदि 25 पैसे के सिक्कों की संख्या दे रखी है 100, तो कृष्णा के पास कुल कितनी राशि है। बहुत आसान, देखिए यहां पर सिक्कों की संख्या का अनुपात दे रखा है 1/4, 1/2 और 1/2। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। इस रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। कैसे, 4, 2 का एलसीएम क्या होता है 4। ओके, इस एलसीएम से यहां पर भी गुणा करो, यहां पर भी, यहां पर भी। 4 से 4 कटेगा 1। ओके, अनुपात 2 से 4 कटेगा 2 आएगा, यहां पर भी 2 आने वाला है। ये क्या है, नंबर ऑफ कॉइन्स। ठीक है, सिक्कों की संख्या। ये 1 रुपए का, ये 50 और ये 25। ओके, 1 रुपए के इतने सिक्के हैं, 50 पैसे के इतने सिक्के हैं और 25 पैसे के इतने सिक्के हैं। यहां से वैल्यू निकालते हैं। वैल्यू मतलब राशि।
एक की एक से गुणा होगी, एक आएगा, अनुपात में रुपए बन गए। ठीक है, इनको पैसे से रुपए में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखिए, अगर 50 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 1 रुपया बनेगा, ये तो ठीक हो गया। 25 पैसे के 2 सिक्के हैं तो 50 पैसे बने, तो 50 पैसे इस तरीके से लिखेंगे, लेकिन ऐसा नहीं लिखना, आपको यहाँ पर पॉइंट लगाना है। ये पैसे बन गए। अब यहाँ पर टोटल राशि कितनी हुई, 2.5। ओके, अब यहाँ पर आपसे कह रखा है कि 25 पैसे के 100 सिक्के हैं, मतलब 2 अनुपात की वैल्यू कितनी दे रखी है, 100। इससे काटो कितना आएगा, 1 अनुपात की वैल्यू 50। ओके, तो 2.50 अनुपात की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि ये तो टोटल राशि है ना, यही पूछ रहा है आपसे, तो 50 से गुणा कर देंगे। गुणा करेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसको हटाएंगे, 2 0, इससे ये कट गया, ये कट गया, कितना आ गया, उसके पास 125 रुपए थे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को